बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल श्याम श्याम, आपको कोटान कोट प्रेम प्रणाम, कोटान कोट प्रेम प्रणाम। मेरे लाडले धाम के अति मीठे मीठे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणारविंद में प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथी जी, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से श्री गांगजी भाई के घर पर सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के दिव्य नूर, दिव्य लीलाएं, दिव्य नूर अखंड ब्रह्मधाम का वो रस बरस रहा है, जिसको सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी अपने सभी सुंदर साथ को, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो ब्रह्मधाम से आई हुई है, उन सभी को वो अपना अमीरस पिला रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी जी, आइए चलते हैं वहीं पर जहाँ पर ये दिव्य लीलाएं होती है, और देखिए किस किस प्रकार की दिव्य लीलाएं होती है। वहाँ पर दर्शन देने वाला जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप और कोई नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी का स्वरूप होता है। मेरे प्यारों, श्री कृष्ण जी का। और वे श्री कृष्ण जी इतनी दिव्य लीलाएं करते हैं वहाँ पर कि जो सुंदर साथ वहाँ रहता है उसको अथा आनंद की प्राप्ति होती है। वे वहाँ पर आते हैं और एक एक वक्त नहीं, दो दो बल्कि तीन तीन वक्त श्री कृष्ण जी आते हैं चर्चा में, और वे वहाँ पर भोग भी प्रसाद देते हैं, आरोप देते हैं। और मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यदि कहीं पर कुछ भोग में कुछ कमी होती है, यदि कहीं पर नमक ज़्यादा हो जाता है, कहीं तीखा ज़्यादा हो जाता है, या खट्टा या मीठा हो जाता है, तो श्री कृष्ण जी वहीं पर उसी वक्त उन सुंदर साथ को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे लाडले प्यारे साथ जी, ये आपने क्या किया है, आज भोग कैसा बनाया। देखिए किस किस प्रकार से सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के साथ में वहाँ पर गांगजी भाई के घर पर ये दिव्य लीलाएं हो रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नित्य ने चर्चा होते है, सो केती कहूँ भी तक साथ रहे नजर में, आज्ञा दे मोहे हक। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांग जी के घर में, श्याम जी को ब्याई थी हुई बातें इनसे। अब मेरे प्यारे साथी, जो ये अजबाई जी है, ये जो गांग जी भाई है, गांग जी भाई के जो पुत्र है, जो श्याम जी है, ये उनकी धर्मपत्नी है। और ये जो मेघबाई जी है, जो मेराज ठाकुर की भाभी है, ये उनकी भतीजी है, यानी कि ये बुआ और भतीजी लगती है। तो ये अजबाई जी वहाँ पर रहती है। तो ये देखते कि इनके घर पर तो साक्षात्कार जब धन श्री देवचंद जी अपनी दिव्य लीलाएं का वर्णन करते हैं, तो यहाँ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं। और आते ही नहीं, वे पूर्ण प्रकार से भोग का रसपान भी करते हैं। और तो और वे कभी कभी अपने साथ में श्री कृष्ण जी मिठाइयों का प्रसाद भी लाते हैं। मेरे प्यारे साथ जी, तो इस प्रकार की जब दिव्य लीलाएं हुआ करती थी उनके घर पर गांगजी भाई के, और उसको ये अजबाई जी जो उनकी पुत्र वधू थी, ये देखती थी, तो ये श्री मेघबाई जी को जाकर के ये सब लीलाएं बतलाया करती थी। श्री मेराज ठाकुर की भाभी को बतलाती थी और कहती थी कि हमारे घर पर तो इस प्रकार से दिव्य लीलाएं हो रही है। मेघबाई हरिवंश के आवे, अजबाई देखे गांगजी के घर में, राज की मेहरबानी आई। तो ये जो हरिवंश ठाकुर जी है, जो श्री मेराज ठाकुर के बड़े भाई है, ये उनकी पत्नी थी और ये अजबाई जी की बुआ जी लगती थी। तो इनको ये सब आकर के हर रोज होने वाली दिव्य नूरी लीलाओं को बतलाते हैं कि हमारे घर पर तो बुआ जी किस किस प्रकार से पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी आते हैं और संपूर्ण लीलाएं होती है। तब वो उनको बताती है कि श्री राज की मेहरबानी आई कि मेरे बुआ जी, हमारे घर पर तो साक्षात रूप से स्वयं श्री राज जी की मेहरबानी हुई है, उनकी मेहर कृपा हो रही है, जो वे हमारे घर पर
आ रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राज श्यामा श्याम की जय। श्री राज नित आवे, श्री राज नित देवे दीदार आरोगे बेरतीन। देखिए मेरे प्यारे साथ जी किस प्रकार से कह रहे हैं ना कि श्री राज जी वहां पर रोज आते थे, और ये श्री राज जी किस स्वरूप में आते, श्री कृष्ण जी के ही मूल स्वरूप में श्री राज जी के दर्शन होते हैं। अर्थात न श्री कृष्ण जी जुदा है और न ही श्री राज जुदा है, ये केवल नाम का भेद हो रहा है। मेरे प्यारे लाडले साथ जी जो सुंदर साथ इनमें भरमा रहे हैं, केवल और केवल नाम में भरमा रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्वयं कहते हैं, महामती स्वयं कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी स्वरूप जो आप सबको दर्शन दे रहे हैं, जो राजभोग बाल भोग को ग्रहण कर रहे हैं, 3 वक्त भोग की लीलाएं करते हैं, ये और कोई नहीं, ये पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राज श्यामा श्याम की जय। और कहते कि वास्तव मंगावे आरोग्य आज, और वे ऐसे नहीं कि आपने भोग रख दिया, प्रसाद रख दिया तो जो आपने रखा है वही खा रहे, नहीं। जो कुछ समाप्त हो जाता था, जो कुछ खत्म हो जाता था, तो श्री राज जी श्री कृष्ण जी सुंदर साथ को आदेश करते थे, हे मेरे प्यारे लाडले साथ जी अब ये सब्जी खत्म हो गई है, अब पराठा खत्म हो गया, या चपाती खत्म हो गई, या चावल खत्म हो गई, या दही या मक्खन या मीठा जो भी कुछ वहाँ बड़े प्रेम से सुंदर साथ श्री राज जी को भोग लगाते थे। तो श्री राज जी वो मांगते थे, मेरे प्यारों मांगते थे सुंदर साथ से कि मुझे आप ये वस्तु ला के दीजिए, ये खाने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और मेरे प्यारे साथ जी यदि कुछ कमी या ज्यादा रहती है तो उसको भी बताते। देखिए क्या कह रहे, क्यों फीकी खीरी कीने। और यदि जिस वक्त में श्री कृष्ण जी वहां पर भोग आरोग रहे हैं, और भोग आरोगते जब पूर्ण परमात्मा को सुंदर साथ खीर का प्रसाद लाते हैं, तो जैसे ही मोरे वाला जी मोरे धनी जी खीर का प्रसाद चखते हैं तो वे एकदम से कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ये आपने आज क्या किया है, आपने आज खीर को फीकी क्यों बनाया है? क्या आप भूल गए थे कि खीर के अंदर आपको मीठा डालना था? आज आपने खीर को थोड़ा सा फीका बनाया है। तो इस प्रकार की लीलाएं श्री राज नित्य प्रति वहां कर रहे थे गांगजी भाई के घर पर। तो ये लीलाएं जो सुंदर साथ देख रहा था, वो सुंदर साथ बड़ा ही आनंद में मग्न रहता था। और यही लीलाओं का वर्णन अजबाई जी जाकर के श्री मेघबाई जी को बताती अपनी बुआ को कि बुआ जी आप जो यहाँ बैठी है, ये बैठने से कुछ नहीं होगा, कम से कम आप भी एक बार आइए और श्री राज जी जो साक्षात्कार आते हैं श्री कृष्ण जी के स्वरूप में, एक बार आप उनके दर्शन कीजिए। इस प्रकार की लीलाएं वे अपनी बुआ जी को बताती थी। और ये बुआ जी श्री मीराज ठाकुर की बड़ी भाभी है। तंबोल दे आरोगते और मिठाई के बात यमुना जल अलखावत चल देखावे एकांत। और यही नहीं, वो कह रहे कि भोजन के प्रसाद में वे जो तंबोल जो पान का बीड़ा है, श्री राज जी वो भी आरोगते हैं, श्री कृष्ण जी वो भी आरोगते हैं। देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी किस प्रकार की लीलाएं वहाँ श्री गांगजी भाई के घर में सदगुरुधनी श्री देवचंद जी के द्वारा उनका वर्णन जब होता था तो वो रस कैसा होता था कि सुंदर साथ ऐसे ही खिंचा आता था, ऐसे ही। और कहते इतना ही नहीं, वे श्री यमुना जी का जल किस प्रकार से ब्रह्मधाम के अंदर श्री यमुना जी बह रही है, वो श्री कृष्ण जी साक्षात्कार ब्रह्मधाम की उस श्री यमुना जी को सामने सुंदर साथ को दिखाते थे कि देखो दूध से उज्जवल जल कैसा है और मिश्री से मीठा कैसा है। सुंदर साथ जी उस जल में नहाते भी थे, उसका आचमन भी करते थे और उसको देखते भी थे। ये संपूर्ण लीलाएं श्री गांगजी भाई के घर पर संत धनी सदगुरु श्री देवचंद जी के सानिध्य से हम सब सुंदर साथ को देखने को मिल रही है। मेरे प्यारे लाडले साथ जी देखने को मिल रही है। कितनी बड़ी अद्भुत लीलाएं हो रही है जो स्वयं श्री कृष्ण जी साक्षात्कार आते हैं और 3 बार वहां आकर के भोग प्रसाद की लीलाएं
ले रहे थे। सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी रही, कोई दिन कछु देवी यो करे नित शादी। और तो और कहते हैं कि बुआ जी और दिव्य लीलाएं सुनिए। आप यदि यकीन नहीं मान रहे कि स्वयं श्री कृष्ण जी आते हैं और खुद आकर के क्या करते हैं कि वे अपने साथ में सोने की जो कसेड़ी है, जो एक प्रकार का भिगोना टाइप होता है, कि वो ला करके भी श्री कृष्ण जी सुंदर साथ को देते थे। मेरे प्यारों, सुंदर साथ को देते थे। सुंदर साथ उन बर्तनों को देखते थे कि अरे ये कैसे बर्तन है, ये सोने के बर्तन है जिसको पूर्ण परमात्मा श्री राज जी हमें दे रहे। इस प्रकार से कुछ न कुछ अलग अलग लीलाएं, कुछ न कुछ श्री राज जी वहां सुंदर साथ जी को दिया करते थे। मेरे प्यारों, दिया करते थे। इस प्रकार की दिव्य लीलाएं, नूरी लीलाएं जब वे अपनी बुआ जी को बताती है, तो अब उनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा होती है। अब उनके अंदर कुछ अंदर आता है कि चलो, मुझे लगता है कि अब तक तो ये अजबाई शायद ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन जब ऐसा ऐसा वर्णन ये कर रही है तो हो ना हो जरूर इसके घर पर कुछ दिव्य लीलाएं हो रही है जो इस प्रकार के वर्णन कर रही है। तब उनके अंदर भी कुछ थोड़ा सा अंकुर जगता है और वे सोचती है कि चलो एक बार इसकी जानकारी तो कर ली जाए। देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में उनके अंग संग किस प्रकार से धामधूला श्री कृष्ण जी आते हैं और 3-3 बार भोजन प्रसाद की लीलाएं करते हैं। और तो और स्वयं वे अपने साथ में सोने के और हीरे चांदी मानिक मोती के भी अलग अलग प्रकार की नित्य लीलाएं होती, अलग अलग प्रकार के बर्तन भी ला करके उन सब सुंदर साथ को दिया करते थे। मेरे प्यारों, इतनी दिव्य लीलाएं सतगुरुधन श्री देवचंद जी के सानिध्य में हो रही थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।